अच्छे दिन के आ जाने से या कह देने से अच्छे दिन नहीं आ जाते। अच्छे दिन को लाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है और जनता के लिए काम करना पड़ता है। जब जनता डेवलप करेगी, सोसाइटी डेवलप करेगी, एरिया डेवलप करेगा, कम्युनिटी डेवलप करेगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, तब जाके स्टेट डेवलप होगा और जब स्टेट डेवलप होगा तो वो एक इंडिया को रिप्रेज़ेंट करेगा। देखिए, ये सारी जो पार्टीज़ है, एक-दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना, क्लेम करना, एक-दूसरे को नीचा दिखाना, ये करना, ये सारी उन लोगों की बातें हैं। मैं इन सब बातों में नहीं जानती। बेसिकली मेरा बस ये है ट्रांसपेरेंसी है, वर्क को लेके पैशनेट है कि जो सरकार काम करती है हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए और जो सरकार जिस सरकार से हमें उम्मीद है, यहाँ पे कोई भी पब्लिक जो है कास्टिज़्म को बिलॉन्ग नहीं करती है। सारी पब्लिक को अब रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए, उनके हाथों में जो है अर्निंग चाहिए। हुँ, हुँ। इस क्या वो वुमेन्स जो है जो अच्छी सूझबूझ से कम पैसे में कम आपको सोर्स रिसोर्सेस में एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन को चला लेती है, तो क्या वो वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी और समाज के लिए नहीं हो सकता है? नीतीश जी ने खुद ही ये कहा था कि उनके बाद जो है वो तेजस्वी जी इस योग्य है और वो सरकार चलाने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूँ आपके साथ तनु चतुर्वेदी। देखिए, बिहार में 6 महीना आगे में बिहार विधानसभा चुनाव है। वहीं पर आपको बता दें कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कि प्रगति यात्रा कर रहे हैं। विपक्ष के तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। लगातार जो भी कैंडिडेट है तमाम जो है कि बिहार में अलग-अलग जाके लोगों से, बिहार वासियों से मिल रहे, समस्याओं को जान रहे हैं। वादे कर रहे। सबसे बड़ी बात है कि जनता की जो उम्मीद है, वादा है, क्या ये नेता जो है कि वादा पर उतरेंगे या नहीं? खास तौर पर अभी हमारे साथ आरजेडी के कैंडिडेट आयशा फातिमा जी हैं, जो कि बिहार शरीफ के जनता के बीच जा रही है। जनता भी सपोर्ट कर रही है। काफ़ी जनता जो है कि इनकी समर्थक में उतर गए। जानेंगे इनसे कि बिहार विधानसभा 6 महीना बाद चुनाव है। अब टिकट इनको मिलने वाला है जनता के बीच में, जनता की क्या वादा पर हुई है, कितनी वादा पर उतरेंगी, खास तौर पर आइए आपको हम इनसे ही मिलवाते हैं। क्या कहिएगा मैम, कैसे देखती है बिहार विधानसभा चुनाव है? देखिए, बिहार विधानसभा वो तो निश्चिंत ही होने वाला है हुँ, हुँ। और इस बार जो पब्लिक है, जो जनता है, उनका उनको चेंज चाहिए। युवाओं का ये दौर है। हुँ, हुँ। पहले के टाइम में क्या होता था कि फादर्स और एंसेस्टर्स जो है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, हुँ, कास्टिज़्म के इस पे रिलिजन्स के बेस पे वोट करते थे। हुँ, हुँ। अभी का टाइम चेंज हो चुका है, एरा बदल चुका है और आज के युग में प्रैक्टिकल और ट्रांसपेरेंसी के युग में हम जी रहे हैं और इस युग में जनता को अच्छी अकल, समझ और बूझ सब कुछ है। जनता अभी सब कुछ देख के, समझ-बूझ के, परख के वोट करती है। उनको ये पता है कि मतदान उनका जो है वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है हुँ, हुँ। और इसका या इस्तेमाल कहाँ पे, कब, कैसे करना है। हुँ। तो बिहार की जनता पहले से बहुत अवेयर हो चुकी है, पहले से बहुत इन्फॉर्मेशन, नॉलेज उनके अंदर आ चुका है। तो अब ये जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे वोट नहीं होता है। हुँ। अब जो काम करता है, जिससे जनता को लगता है कि उसका आने वाला भविष्य उज्ज्वल होगा और उनकी जो है जो उनका ख्वाब है, ड्रीम है, वो पूरी कर सकेगी। देखिए, अभी अभी आप जिस तरीके से बात कर रही हैं जातिवादी को लेके, हमारे बिहार में क्या जातिवादी खत्म है? जो जनरल कहा जा रहा है कि जो है, वो जो जनरल की बीजेपी को दे रहे हैं और वहीं पर जो यादव समाज के हैं, तो वो आरजेडी को माना जा रहा है। बीच में ये प्रशांत किशोर की जो कि जन स्वराज की पार्टी है, जितने सारे देखा जाए कि मुस्लिम समाज जो है, कि प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ खींचे जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समीकरण समझ लीजिए, हाँ। यहाँ पे कोई भी पब्लिक जो है कास्टिज़्म को बिलॉन्ग नहीं करती है। हुँ, सारी पब्लिक को अब रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए, उनके हाथों में जो है अर्निंग चाहिए, हुँ, हुँ। स्ट्रॉन्ग हैंड चाहिए, परिवार को सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, खुद का भविष्य बनाना है। लोग आज के युवाओं जो हैं वो पढ़ाई को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं, अपने वर्क को लेके बहुत पैशनेट हैं। तो इस तरह से उनको पता है कि अब अगर हम पहले वाली अगर दौर की बात करें जहाँ पे सरकार हम जो है जात के आधार पे बनाते थे, अब वो नहीं चलेगा। क्योंकि आज के टाइम पे युवाओं को नौकरी चाहिए और कोई भी पार्टी हो या कोई भी ये हो
लोग तो आते ही हैं इस चुनाव के समय अपनी नई पार्टी एस्टैब्लिश करने। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिनको पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, तो वो निर्दलीय लड़ लड़ लेते हैं। नहीं, नहीं हमें लड़ना है, ये करना है। तो इस तरह से ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो वर्थलेस हैं और डेफ़िनेटली जनता बहुत सूझबूझ रखती है, जनता बहुत जो है मैंने पहले भी कहा, बहुत नॉलेज रखती है और अपना भली-भाँति वो अच्छी तरह जानती है, कि कौन उनके लिए काम करेगा, नहीं करेगा। क्या लग रहा है मैम कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ नीतीश कुमार को लेके आस जताई जा रही थी कि 14 तारीख के बाद जो है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। फिर से जनता कह रही है कि गठबंधन में नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। थोड़े टाइम पहले का अगर आपने रिसर्च किया होगा और आप अगर थोड़े टाइम पहले का रिकॉर्ड चेक करेंगे, ये सब ऑन रिकॉर्ड है और डॉक्यूमेंट्री है कि नीतीश जी ने खुद ही ये कहा था कि उनके बाद जो है वो तेजस्वी जी इस योग्य है और वो सरकार चलाने में सक्षम है। इसीलिए नीतीश जी ने जो है वो सीएम पद के बाद जो डिप्टी सीएम की हम बात करते हैं, जहाँ पे सीएम के बाद जो है सारा कार्यकाल और सारा भार जो है वो डिप्टी सीएम पे होता है, तो तेजस्वी जी को बनाया गया था और उन्होंने भाली-भांति ये करके भी दिखाया है। ना सिर्फ़ कहा है उन्होंने ये सारा करके दिखाया है और नीतीश जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो अभी विपक्ष के पास या अपोज़िशन पार्टी के पास आप देखिएगा या दूसरी किसी पार्टी के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो उस पोस्ट को होल्ड कर सके या उसे पद की गरिमा रख सके। तो तेजस्वी जी हाँ, एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको खुद ही हमारे आदरणीय सीएम जी ने कहा है कि उनके बाद सरकार चलाने के योग्य वो हैं। तो फिर जब उन्होंने ही कह दिया है तो फिर इसमें हमारा और आपका कुछ कहना बनता देखिए नहीं। बीजेपी वाले जो हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कटाक्ष कर रही है कि हमारी जो पार्टी है इस बार पूरी मतलब डबल तैयारी इस बार कर ली है कि जो हमारी सरकार बनेगी। अगर लालू यादव की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। देखिए, ये सारी जो पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना, क्लेम करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये करना, ये सारी उन लोगों की बातें हैं। मैं इन सब बातों में नहीं जानती। बेसिकली मेरा बस ये है ट्रांसपेरेंसी है, वर्क को लेके पैशनेट है कि जो सरकार काम करती है हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए और जो सरकार जिस सरकार से हमें उम्मीद है हमारी हमारी आशा बनी हुई है कि वो आने वाले टाइम पे बिहार की स्थिति में सुधार आएगा और बदलाव आएगा। आज हम बात करते हैं बड़े-बड़े स्टेट की। आपने रिसर्च किया होगा या सर्वे किया होगा तो आपको आज भी बिहार जो है वो वन ऑफ द पुअर स्टेट इन इंडिया हम बात करते हैं। तो बिहार की आज भी स्थिति वही है जो पहले थी। हुँ। डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? आप अगर बीजेपी के साथ अभी जेडीयू की अलायंस है, तब भी वही स्थिति है, पहले की भी वही स्थिति है। इसीलिए अब आगे ये स्थिति ना बनी रहे, इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार जो गवर्नमेंट हमारी आए, वो ऐसी गवर्नमेंट आए, जो हमारे लिए सोचे, हमारे भले के लिए सोचे और जनता के लिए काम करे। नहीं सिर्फ़ बड़े-बड़े वादे करने से या फिर अच्छे दिन के आ जाने से या कह देने से अच्छे दिन नहीं आ जाते। अच्छे दिन को लाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है और जनता के लिए काम करना पड़ता है। जब जनता डेवलप करेगी, सोसाइटी डेवलप करेगी, एरिया डेवलप करेगा, कम्युनिटी डेवलप करेगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, तब जाके स्टेट डेवलप होगा और जब स्टेट डेवलप होगा तो वो एक इंडिया को रिप्रेज़ेंट करेगा। तो somehow, somewhere we have to think about it. The most thing to give the vote to that candidate who is deserving much. महिलाओं के लिए आप एक महिला हैं, एक महिलाओं के लिए खासकर आपकी क्या योजना होगी? महिलाओं के लिए आप अभी यही देखिए मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कि हमारा देश आज भी पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पे हम बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब की जिन्होंने समानता का अधिकार दिया और रिज़र्वेशन दिया फीमेल्स को। उसके बाद भी रिज़र्वेशन में बराबरी का हमें हक नहीं मिला। आज भी बहुत सारे फ़ील्ड्स में जो है वुमेन्स पीछे हैं। आज भी वुमेन्स को कंसिडर किया जाता है कि वो चूल्हा-चौका तक ही रहेंगी। ये ऐसी सोच हमारी क्यों है? हम ये क्यों सोचते हैं कि वीमेन सिर्फ़ जो है वो किचन तक ही महदूद है। जब एक वीमेन एक औरत जो है वो अपना घर चला सकती है, एक सोसाइटी डेवलप कर सकती तो वो क्या सरकार नहीं चला सकती है? वो क्या सरकार को सहयोग नहीं पहुँचा सकती है? क्या वो वीमेन्स जो है जो अच्छी सूझबूझ से कम पैसे में, कम आपको सोर्स रिसोर्सेज़ में एक बड़ा एक ऑर्गनाइज़ेशन को चला लेती है, तो क्या वो वीमेन्स का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी और समाज के लिए नहीं हो सकता है? मैं जब अभी लगभग थोड़े टाइम पहले से जब मैं ये काम स्टार्ट की हूँ, मैंने जब लोगों के बीच जा कर के लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की, लोगों ने मुझे सराहना शुरू किया।
तो मेरे जो क्षेत्र के पुरुष लोग हैं, आप सोचिए कि उनको पता नहीं क्या दिक्कत मुझसे हो गई कि लोग मेरे बैनर्स को फाड़ने लगे, हुँ। पोस्टर को हटाने लगे कौन और फाड़ने लगे? मतलब आपके बैनर कौन फाड़ने लगे? अब मैं उसमें क्या बताऊँ, लोग फाड़ने लगे तभी तो फटा है। हाँ। और आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनडीए के जो समर्थक है या एनडीए वाले ही मतलब ये कर रहे हैं? अब ये पता करना आपका काम है हुँ। मैम। ये मैं कैसे बताऊँ किसने फाड़ा डर है? हो गया है क्या? अब आप समझ जाइए कि मेरे अभी धरातल पे पैर रखने कि रखने पहले पे इतना ही डर हो गया, जब अगर आप फील्ड में आ जाइएगा, जब आप तो फिर उसके बाद कितने उनके डर बैठेंगे? मैं फ़ील्ड में हूँ तभी तो उनकी जो है, जब मैं फ़ील्ड में हूँ तभी तो वो मुझसे अभी जो तो है पैर रखी बहुत। हैं। हाँ जी, आप समझिए कि मैं तकरीबन समाज के लिए तो मैं बहुत पहले ही से बहुत हुँ। काम कुछ कर रही हूँ। लेकिन आपके अपने क्षेत्र के लिए मैं लगभग पिछले 1 साल से लगी हुई हूँ, कंटीन्यूअसली लगी हुई हूँ। आप अगर मेरा पहला भी सारा काम अगर चेक करेंगी, रिकॉर्ड में है सारा कुछ। तो रात के 3 बजे हो चाहे 4 बजे हो, भोजन वितरण से लेकर के यहाँ तक कम्बल वितरण तक मेरा अभी तक चल रहा है। ठंडी खत्म हो गई है लेकिन हमारा अभी भी काम चल रहा है। एक लास्ट एक रह गया, उसको ही पूरा करना स्लॉट, वो भी कंप्लीट करना है। तो इतना मेरे आने के बाद ही लोगों को मुझसे पता नहीं क्या हो गया है कि हमारे पुरुष प्रधान देश में वो नहीं चाह रहे हैं कि महिला राजनीति करें और महिला राजनीति में आएँ। तो ऐसा क्यों है? हमारी ये सोच इतनी छोटी क्यों है? जहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारी प्रेसिडेंट हैं। वो जब सरकार में आ सकते तो एक महिला क्या एक क्षेत्र से क्यों में नहीं आ सकती? क्यों नहीं लड़ सकती है? तो यही सारी सोच को बदलना है, मानसिकता को चेंज करना है और अच्छे विचार के साथ, अपने अधिकार के साथ हमें अच्छी सरकार बनानी है। तो देखिए, ये थी हमारे साथ आयशा फातिमा जी, लेकिन ये इन्होंने बताया देखिए बीजेपी एक तरफ कटाक्ष कर रही है कि हमारी जो पार्टी है इस बार काफ़ी तैयारी में लगी है और यहाँ पर विपक्ष वाले कुछ भी कर ले क्योंकि इनकी जो है इस बार जंगल राज हम नहीं आने देंगे। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि जनता के बीच जा रही है, जनता इनको काफ़ी समर्थन कर रहे हैं, जनता की जो भी समस्याएँ हैं, अभी उसको ये पूरे देखते हुए अभी तक कंबल जिस तरह से इन्होंने बताया कि कंबल वितरण करिए, गरीबों की जो भी समस्याएँ ये समझ रही है और इतनी भारतीय जनता पार्टी हो या मतलब देख खास तौर पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के छोड़ के कोई और नहीं कि देख इनडायरेक्ट में भी इनको जो कि भारतीय जनता पार्टी है उसको डर हो गया है